आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन के लिए बनाए गए इंडिया अलायंस को झटके पर झटका लग रहा है। अब जम्मू कश्मीर में भी अलायंस को बड़ा झटका लग गया है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग होकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाद जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को झटका लगना परेशानी की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के साथ लोकसभा की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंडिया अलायंस की तश्कील के आगाज से ही फारूक अब्दुल्ला को अलायंस की मीटिंग में देखा गया, लेकिन उनके अचानक लिए गए इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। इंडिया अलायंस को वेस्ट बंगाल, पंजाब और दिल्ली में पहले ही तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झटका दे दिया है, जबकि बिहार में नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए अलायंस में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि जयंत चौधरी की आरएलडी एनडीए में शामिल होने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का यह फैसला इंडिया अलायंस को मजीद कमजोर कर देगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए में शामिल होने से भी इनकार नहीं किया है। यह सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि हम मुस्तकबिल में एनडीए में जाने की खबरों को मुस्तरद नहीं कर सकते। आइए दिखाते हैं आपको कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने सुना कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी होंगे। इंडिया अलायंस से अलग होने के साथ फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के लिए खास तौर पर परेशानी बढ़ा दी है। वहीं उनके एनडीए में शामिल होने की कयास आराई भी शुरू हो गई है, बल्कि यह कहा जाए तो उसको उन्होंने खुद हवा दे दी है। फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि आगे देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क को बनाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि उन्होंने एनडीए में शामिल होने से इनकार न करके इस बात का इशारा दे दिया है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बीजेपी को भी किसी सहारे की जरूरत है। ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में अलायंस हो जाता है तो फिर इक़्तिदार तक पहुंचने में काफी हद तक रास्ते आसान हो जाएंगे। हालांकि यह भी कयास आराइयां की जा रही हैं कि कांग्रेस से नाता तोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद भी बीजेपी से अलायंस कर सकते हैं। अगर ये तीनों पार्टियां जम्मू और कश्मीर में मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर किसी भी पार्टी के लिए उनसे मिलकर इलेक्शन लड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि महबूबा मुफ्ती इससे पहले बीजेपी के साथ अलायंस में रह चुकी हैं, लेकिन दोनों के दरमियान इत्तेहाद टूट गया था जब से जम्मू कश्मीर में कोई भी हुकूमत नहीं बन सकी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बीजेपी के साथ फिलहाल जाने का इम्कान काफी कम है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं और वो बीजेपी के साथ जा सकती है, या जिसका फारूक अब्दुल्ला ने खुद इशारा दे दिया है, तो ये बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में मजबूती की बात होगी। आपको बता दें कि इससे पहले वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रियासत में अकेले अपने दम पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। टीएमसी की तरफ से पहले कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस लीडरान की बयानबाजी और लीडरान के दरमियान कहा सुनी के बाद टीएमसी ने रियासत की 42 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला भी किया है और यहां तक कहा है कि 300 में से 40 सीटें जीतना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तमाम 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन बाद में बातचीत नाकाम हो गई। पंजाब के ताल्लुक से यह भी कहा गया कि दोनों पार्टियों की प्रदेश यूनिट यानी रियासती यूनिट मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों का कहना है कि हमें अलग अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन अब दिल्ली में जो सूरत हाल बन रही है,
इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते पूरी तरह से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने का ऐलान कर दिया है। इससे कांग्रेस सख्त नाराज है। दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहां भी इंडिया अलायंस टूट जाएगा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस लीडरान चाहते हैं कि वो कम से कम 3 सीटों पर इलेक्शन लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट देना चाहती है। अगर कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं होती है तो फिर वो अकेले इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस को भी अपने तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारने होंगे। लेकिन अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले ही इंडिया अलायंस से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं और बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तकरीबन तय कर लिया गया है, जिसका ऐलान होना बाकी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक पर खतरे के बादल पूरी तरह से मंडरा रहे हैं। जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल अलायंस से अलग हो चुकी है। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है। महज एनडीए में शामिल होने का ऐलान ही बाकी रह गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग का मामला तय नहीं हो पा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस लीडरान इससे बेहद नाराज हैं। कांग्रेस कम से कम 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस कम से कम 28 सीटों का मुतालबा कर रही थी, लेकिन बाद में जब अब जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं तो कांग्रेस ने 20 सीटों की फहरिस्त या लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप दी है। हालांकि आरएलडी के अलग होने के बाद अब सूरत हाल में कुछ तब्दीली आ सकती है, क्योंकि आरएलडी को इससे पहले 7 सीटें दी गई थी। वो 7 सीटें अब दोनों में बांटी जा सकती हैं। अगर आरएलडी अलग हो चुकी है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी अलायंस टूट जाता है तो यह और मुश्किल भरी बात होगी। अगर मुल्की सतह पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस का शिराजा पूरी तरह से बिखरता जा रहा है और एनडीए मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। ऐसे में इंडिया अलायंस के वजूद पर भी खतरा मंडराने लगा है। अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए में शामिल हो जाती है तो यह बीजेपी के लिए सबसे मजबूती की बात होगी और वो जम्मू कश्मीर में भी असेंबली और लोकसभा की तमाम सीटों पर परचम लहरा सकती है, क्योंकि उसकी जीत के इम्कानात में इजाफा हो जाएगा। अब अगर यह कहा जाए मुल्की सतह पर या नेशनल लेवल की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है लोकसभा इलेक्शन आते आते यह शिराजा पूरी तरह से बिखर जाएगा और इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा और बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए से मुकाबला करना किसी भी हाल में आसान नहीं होगा। बहरहाल आगे क्या होता है यह आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू।